सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 10 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन में संत लॉरेंस जो उपयाजक और शहीद है उनकी स्मृति मनाते हैं। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से संत लॉरेंस की मध्यस्थ पर विश्वास करते प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु के उस विशिष्ट प्रेम में, भक्ति में, विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हम सभी बन सकें। आज का दिन का मुख्य विषय है जो कि आज के पहले पाठ में दिया गया है, जो कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6 से 10 के प्रसंग में दिया गया है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि यही विषय आज के सुसमाचार में भी आगे बढ़ाया गया है। इसलिए इस बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है, यानी कि जो ईश्वर को प्रसन्नता के साथ देता है, प्रसन्नता के साथ समय देता है, प्रसन्नता के साथ वचन पढ़ता है, प्रसन्नता के साथ स्तुति आराधना करता है, प्रसन्नता के साथ ईश्वर के सानिध्य में प्रार्थना के लिए जाता है, और जो कुछ भी हम करते हैं प्रसन्नता से करें। चाहे हम ताली बजाते हों प्रभु की महिमा करते हुए, प्रसन्नता से करें। चाहे हम हाथ उठाते हों प्रसन्नता से करें। यानी कि जो दिल से निकलता है वही हकीकत है, वही सच्चाई है, उसी में ईमानदारी है। और जो इस प्रकार से अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करता है प्रसन्नता से देते हुए, प्रभु उसको प्रसन्नता से देता है। और इस विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। आज का सुसमाचार हमें दिया गया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 से 26 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। यानी कि जो व्यक्ति गेहूं के दाने के भांति मरने के लिए तैयार होता है, यानी कि मरने के लिए, यानी कि हर प्रकार की बुराई के लिए मरने के लिए, बुरी बातों के लिए मरने के लिए, बुरी आदतों के लिए मरने के लिए, बुरी कार्यों के लिए मरने के लिए तैयार होता है, उसके जीवन में अच्छाई पनपती है, उसके जीवन में खूबियां पनपती हैं, उसके जीवन में प्रभु के वरदान और आशीषें पनपती हैं। जब तक हम लोग बुराई के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नया नहीं आ सकता। जिस प्रकार से गेहूं का दाना जब मिट्टी में बोया जाता है, मिट्टी में वो सड़ता है, मरता है, और उसमें से नया जीवन, एक अंकुर फूट के बाहर आता है। वो अंकुर फूट के बाहर आता है, छोटा सा पौधा होता है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, उस पौधे के अन्य खल्ले निकलते हैं, अनेक खल्ले निकलते हैं। मैंने कई बार देखा, एक गेहूं का दाना जहां बोया गया, वो जो पौधा होके बाहर आया, उसके 8, 10, 15, 20, 22, 26 या 30 खल्ले तक मैंने गिने हैं, देखा है। और एक बाली में कम से कम 72 से 90 दाने के आसपास रहते हैं। यानी कि आप जरा हिसाब लगाइए, मान लो वहां पर 25 कल्ले आ गए एक गेहूं के उस पौधे से, और हर 25 पौधे में से बाली आ गई, हर एक में 72 दाने ही मान लीजिए, 72 × 25 कितने दाने हुए। यानी कि एक दाना मरने से उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जीवन कितना, देखिए कितना कुछ। यानी कि हमें हमारे पुराने स्वभाव के लिए, पुराने आदतों के लिए, पुराने सोच विचारों के लिए, पुराने कार्यों के लिए, पुराने संगतियों के लिए मरने की जरूरत है, ताकि प्रभु का नया स्वभाव, प्रभु का नया मनोभाव हम धारण करें, एक नई सृष्टि बन जाए। इसके लिए मरना बहुत ही जरूरी है। और यही बात प्रभु हमें सिखाता है, जो उदारता पूर्वक देने को तैयार है तो उदारता पूर्वक प्रभु उसको देगा, और बहुतायत से प्रभु देगा। अगर हम संकोच करेंगे प्रभु को देने में, लाचारी से देंगे, आलस्यपन से, उदासीनता से देंगे, आधे अधूरे मन से देंगे,
तो हमें मिलते वक्त भी वैसे मिलेगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये बात हमें सिखाई गई है, हम जानते हैं, इसलिए हम उदारता पूर्वक प्रसन्नता से दें, ताकि प्रसन्नता से प्रभु हम सबों को प्रदान कर सकता है। इसलिए आज के विषय पर हम लोग गहराई में मनन चिंतन करें। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बहिर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रहता है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, अनंत जीवन के लिए हमारा जीवन सुरक्षित हो, केवल इस दुनिया तक सीमित होने के लिए नहीं है। दुनिया के सारे मोह माया को हमने अजमाया, अपनाया, जमीन जायदाद पैसे वो ये चीज सारी स्वार्थ से भरकर सब कुछ अपने बटोर लिया, किस काम का? वो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इसलिए उस आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या करना है, इस बात पर हम ध्यान दें और उसको बचाने का प्रयास करते रहें। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता तो वह मेरा अनुसरण करें। प्रभु की सेवा जो करना चाहता, प्रसन्नता से अनुसरण करें। प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य सब कुछ प्रभु के इच्छा के वचनों के खिलाफ है, उसको त्याग दें, छोड़ दें। प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना जानते हुए इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाए, क्रूस उठा के प्रभु के पीछे होने के लिए। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो मेरी सेवा करेगा मेरे पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यानी कि प्रभु की सेवा जो करेगा प्रसन्नता से, पिता उसका सम्मान करेगा। यानी कि प्रभु की सेवा करना अपने आप में एक सम्मान की बात है, और इसी बात को लेके प्रभु हम सबों से बात करता है। और आज के दिन में प्रभु हम सबों को बताता है, कम बोने वाला कम लुनता है, अधिक बोने वाला अधिक लुनता है। जितना हमने दिया उतना हमें मिलेगा। प्रसन्नता से प्रभु के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हमारे जो कुछ भी है प्रसन्नता से प्रभु को दे। हमारी क्षमताएं, हमारी खूबियां, हमारे वरदान, अनेक प्रकार की खूबियों से, वरदानों से प्रभु ने हमें सजाया, संवारा। उसको प्रसन्नता से प्रभु की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। प्रभु हमें आशीषों से भर देगा। इसलिए आज के दिन में हम सबों को प्रभु याद दिलाता है, जब प्रभु ने हमें दिया है उसको प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। यीशु प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। आज का संत लॉरेंस ने प्रसन्नता से अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित किया, और कहते हैं संत लॉरेंस को उनके विरोधियों ने एक गरम तेल के उस भट्टी में, उस कढ़ाई में डाल के उसको पकाया, तब भी वो ईश्वर की स्तुति करता रहा, अपने विरोधियों को माफ करता रहा, माफी मांगता रहा। जब उसकी एक साइड पक गई तेल से, उसने दूसरी साइड पकने के लिए उसने अपने विरोधियों से कहा, मेरी एक साइड पक गई, दूसरी तरफ पलट दो। यानी कि कई बार हम लोग देखते हैं इन संतों ने कितना कुछ सहा, कितना कुछ झेला, कितने कष्ट, कितने परेशानियों को उठाया प्रभु को पाने के लिए, प्रभु में रहने के लिए, प्रभु में जीने के लिए। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। और आज के दिन में संत बनकर हम सबों के लिए वो मध्यस्थ करते हैं। आज के दिन में संत लॉरेंस की मध्यस्थता मांगे, हमारे अंदर भी वो जुनून, वो जिज्ञासा आ जाए प्रभु के लिए प्रसन्नता से देने के लिए, और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हम सबों को वो वरदान, वो क्षमताएं, वो कृपा हम सबों को प्रदान करें, ताकि प्रसन्नता से देने से प्रभु हम सबों को उस प्रसन्नता का पुरस्कार हम सबों को प्रभु प्रदान करें। सम्मान प्रभु प्रदान करता, वही सम्मान हम सभी प्राप्त करने वाले बने। जिस प्रकार से संत गणों ने उन सम्मान को पाया है, हम भी प्रयास करें, कोशिश करें प्रभु के नजदीक रहने की। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।